तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब कश्ती जोदी पहाड़ पर रुकी तो इसमें से 80 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि तूफान नूह गुजरने के बाद 80 अफराद कश्ती से उतरे। वही लोग तूफान गुजरने के बाद इस दुनिया के बच जाने वाले बाशिंदे थे, लेकिन इन 80 अफराद में से भी अल्लाह पाक ने औलाद सिर्फ 3 को अता फरमाई। वो 3 कौन थे जिनसे दुनिया ने दोबारा जन्म लिया? हज़रत इमाम इब्न असाकर रहमतुल्लाह अपनी किताब तारीख़ दमिश्क लाबिन असाकर 1:31 में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुजर चुके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी वक्फ़ा 1907 साल का है। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फ़र्क है, यानी हज़रत आदम की वफ़ात के तकरीबन 1420 साल बाद तूफ़ान नूह का अज़ाब दुनिया पर वाक़या हुआ। जब यासी लोग कश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबुल के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहाँ इन्होंने एक बाज़ार भी कायम किया जिसको 100 के शमानैन यानी 80 अफराद का बाज़ार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, फिर अल्लाह पाक ने इन पर करम किया और इनको एक नई ज़बान अरबी से मुतारिफ़ करवा दिया। तूफ़ान से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि इनके बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। ये याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया सिवाय उन 80 लोगों के जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। आज ये सारी दुनिया नस्ल नूह अलैहिस्सलाम ही मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और हमने इसकी औलाद को बाकी रखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़रत नूह के 4 बेटे पैदा हुए, साम, हाम, याफिस और केनान। हज़रत साम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई। हज़रत हाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हज़रत याफिस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई और चौथा बेटा केनान था जो अपनी माँ की तरह नूह पर ईमान ना लाया और तूफ़ान में ही गर्क हुआ था। हज़रत अबू कतादा से रिवायत है, तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। जब ये 80 अफराद कश्ती से उतरे तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह और उनके तीनों बेटों यानी हाम, साम और याफिस के अलावा बाकी लोगों को एक ख़ास बीमारी में मुब्तला किया कि वो औलाद पैदा ना कर सके। शुरू में ये तमाम अफराद बाबुल में रहने लगे, लेकिन जैसे जैसे साम, हाम और याफिस की औलाद बढ़ने लगी तो इन्होंने दूसरे इलाकों में हिजरत शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं, आपको बताते चलें कि साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप का जद्द अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीख़ की तकरीबन तमाम कुतब में बयान किया गया है, यहाँ तक कि मगरबी तारीख़दान भी इसको मानते हैं कि इस वक्त जो हम दुनिया में मौजूद अक़वाम हैं सब की सब हज़रत नूह के इन्हीं तीनों बेटों की औलाद से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हज़रत साम को ये एज़ाज़ हासिल है कि तूफ़ान के आने के बाद आने वाले तमाम अंबिया इन्हीं की नस्ल से आए थे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद का जिक्र करते हैं। हज़रत साम के बेटों की तादाद तारीख़ की किताबों में मुतफ़िक़ा अलैह 11 बयान की गई है, जिनके नाम एलाम, कहतान, असवर, आद, कुतबा, अरफ़िक्सद, नोद, कय, योद, अरशद और आराम बयान हुए हैं। इनमें से आराम के 4 बेटे थे जिनके नाम औस, जतर, होल और हस थे। जतर के बेटे का नाम समूद था, यही हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। औस के 2 बेटे थे, इनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम आबील था। आद से ही कौम आद वजूद में आई। आबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो उसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई, लेकिन जब नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब हिजरत की तो इसका नाम मदीना मनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से आराम के अलावा सिर्फ अरफक्सद की औलाद का तस्करा तवारीख़ में मौजूद है। अरफक्सद के 2 बेटे शालिख और कैमूरस थे। कैमूरस फ़ारस का जद्द अमजद बना। कैमूरस के 6 बेटे इराक, फ़ारिस, स्यामक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और इनकी नस्लों के मोरे से आला कहलाए। इनमें से स्यामक के बेटे होशंग को फ़ारस के बादशाहों का जद्द अमजद कहा जाता है। इस तरह अरफक्सद का जो दूसरा बेटा था शालिख, इसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबिर था। तारीख़दानों ने इन्हीं आबिर को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जितर के बेटे समूद जो हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम थे, इनके 2 बेटे थे। एक का नाम फलज था और दूसरे का नाम यकतान था। फलज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद अमजद हैं, जबकि यकतान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए और इन्हीं की औलाद अरब ममालिक में फैली। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पहले बेटे साम की औलाद। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील आपको बताते हैं।
حضرت حام کے 10 بیٹے تھے، ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنان کی اولاد نے کنان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، اناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلوجیا اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کا ایک بیٹا ہند، جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مورث اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام بلا ترتیب ادریس، اردیس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس ہیں۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی تاریخ کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے، آمین۔